प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों का सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था। कौन कौन से क्षेत्र थे, किस प्रकार से वे वहां पहुंचे, देखेंगे हम इस मैप के द्वारा। देखो, जो हमारा सिंधु नदी घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है, वह जो है ये वाला क्षेत्र है। यह जो दिखाई दे रहा है आपको मेलुहा, यह मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर पनपी थी। अब बात करते हैं कि हमारा संपर्क कहां कहां पर था, किन किन जगह से था। तो हमारा संपर्क देखो, यहां से ओमान तक, मगान तक था, यहां से मेसोपोटामिया तक भी था, यहाँ पे इतने दूर दूर तक हमारा संपर्क था। कैसे पहुंचे हम वहां पर, क्या प्रमाण है हमारे पास कि यस हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता है वह दूर देशों तक फैली थी। तो आइए एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। ओमान से संपर्क के क्या साक्ष्य है। ओमान कौन सा है, देखो यह जो दिखाई दे रहा है आपको, यह अरब प्रायद्वीप है। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, अरब प्रायद्वीप। इसका दक्षिणी पूर्वी छोर पर आज आपको मैप में मगान नाम नहीं दिखेगा, ओमान दिखेगा, लेकिन उसका प्राचीन नाम मगान था। इससे संपर्क था। ओमान कहां पर है यह भी काफी बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर जो अरब है, अरब वाले प्रायद्वीप के ये वाला कौन सा एरिया कहलाता है, दक्षिणी पूर्वी छोर। दक्षिणी पूर्वी छोर जो है, पूर्वी छोर, वहां पर एक जगह है जिसका प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम मगान था, वर्तमान उसका नाम ओमान है। वहां से हमारा संपर्क था। कैसे पता चलेगा कि संपर्क था, आइए देखते हैं। हमारी हड़प्पाई पूरा वस्तुएं देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई करी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खुदाई से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। वहां की पूरा वस्तुएं, उसमें जो तांबा है, तांबे की जो पूरा वस्तुएं हैं, उस तांबे के अंदर हमें निक्कल के अंश मिले। निक्कल क्या है, धातु। देखो जैसे गोल्ड है, मेरे कान में जो है गोल्ड के टॉप्स पहने हुए, क्या वो प्योर गोल्ड के हैं, नहीं। प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, उसके अंदर कुछ हमें मिलावट करनी पड़ती है तभी उससे ऑर्नामेंट बन पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो तांबा है उसमें भी कुछ मिलावट करते हैं। उसमें मिलावट की गई निक्कल की, हमारी वस्तुओं में। हमारे यहाँ पर खुदाई की, हड़प्पाई वस्तुएं निकाली, बर्तन, भांडे, औजार, और उन सब में हमें निक्कल मिला। ठीक है, अब चलते हैं हम कहां पर, अब हम चलते हैं अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर, जिसे ओमान कहते हैं आज, और जिसका प्राचीन नाम मगान था। इस मगान से भी हम पूरा वस्तुएं निकालते हैं। जैसे मान लो यह पॉट है, या मान लो कोई औजार है, इन सब में भी तांबा है। और इस तांबे का जब हम रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो इस तांबे में भी निक्कल के अंश मिले हैं। दोनों में निक्कल ही मिलाया गया। ऐसा कैसे हुआ, यानी दोनों की दोस्ती थी, यानी दोनों की जान पहचान थी। तो इस प्रकार से संकेत क्या है, दोनों में निक्कल के अंश मिलना साझा उद्भव के संकेत देते हैं, यानी दोनों की जरूर कोई न कोई बातचीत थी, संपर्क था। इससे प्रूव होता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों का ओमान से संपर्क था। आपने कहा नहीं मैडम हम तो नहीं मानते, और बताओ। तो और बताती हूं संपर्क। दूसरा क्या है, हमारा बर्तन, यस यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पॉट है। हमें पता चलता है कि यह हमारा पॉट है। यह पॉट कहां से मिला, यह पॉट हमें मगान से मिला। देखो इस पर जो है मोटी काली परत चढ़ी हुई है, काली परत जो है वह चढ़ी है। यह काली परत क्या काम आती है भाई, लिक्विड होता है ना, उसको रोकने के लिए काम आती है। तरल पदार्थ के रिसाव को रोकता है। तरल पदार्थ का जो रिसाव है, रिसाव उसको रोकता है, रोकने के लिए। अब यह तो नहीं पता कि इन पॉट में क्या था, क्योंकि तरल पदार्थ जो होता है वह तो सदियों बाद, इतने सालों बीत गए तो तरल पदार्थ तो उड़ गया। क्या होगा, आज तो वह है नहीं, हमें खाली पॉट मिला। लेकिन पॉट देखकर पता चलता है इसमें कुछ लिक्विड ही जाता होगा। तो इसलिए हम यह आइडिया लगाते हैं, हमने यह तो प्रूव कर दिया कि हमारा और वहां का तांबा एक जैसा है। हम वहां से तांबा लेकर आते थे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग जो है सुदूर अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से तांबा लाते थे। यह प्रूव हो गया एक तरफा। कैसे प्रूव हुआ कि हमने दोनों में निक्कल के अंश मिले। दूसरा, हमारे पॉट वहां पर पाए गए। ये जो बड़ा हड़प्पाई मर्तबान है वह कहां से मिला है, यह हड़प्पाई मर्तबान जो है यह हमें मगान से मिला है, जिस पर मोटी परत चढ़ी। और यह प्रूव करता है यस हमारा सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों का ओमान से सदियों पूर्व संपर्क था। नंबर 1। चलो अब दूसरी जगह देखते हैं। हम चलते मेसोपोटामिया जानते हो ना, 11th में पढ़ा है आपने, इराक गणराज्य का हिस्सा। मेसोपोटामिया से हमें बेलनाकार मोहरें मिली है, ठीक है। और वहां पर जो मोहर है
उस पर कुबड़दार, देखो ये कुबड़दार इसको कहते हैं, कुबड़दार बैल वृषभ का चित्र मिला। देखो इसमें स्पष्ट रूप से इसको दिखाया गया है। कहां से मिला है? मेसोपोटामिया से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई और उस पर हमें क्या मिला है? कुबड़दार जो है बैल का चित्र मिलता है। और यह हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, मेसोपोटामिया में नहीं होता था। यह सिंधु क्षेत्र से लिया हुआ प्रतीत होता है। देखो जब हम किसी से संपर्क करते हैं ना, तभी तो हमारे जैसी चीज उसके पास या उसके जैसी चीज हमारे पास होती है। यह प्रूव करता है, इन मोहरों से पता चला, यही से हमें पता चला कि हमारी सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन थी, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति होने का दावा करती है, लेकिन हम भी उसके बराबर थे, यह हमें पता चलता है। तो एक तो यह एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेसोपोटामिया से हमें एक लेख मिलता है। मेसोपोटामिया से 3000 ईसा पूर्व का लेख मिलता है और उस लेख के अंदर बताया गया है, कहां पर? मेसोपोटामिया में तांबा आता था ओमान से। मेसोपोटामिया जो है वहां पर तांबा आता था, ओमान से तांबा आता था। हम भी ओमान से तांबा लेते हैं, वह भी ओमान से तांबा लेता है, यानी हमारा जो दोस्त है वह उसका भी दोस्त है, यानी हम तीनों का आपस में संपर्क था। आया कि नहीं आया मजा? बताओ। इस प्रकार से हमें पता चलता है न केवल ओमान से बल्कि सुदूर मेसोपोटामिया तक भी हम जाते थे। आपने कहा नहीं मैडम अभी भी हमें तो विश्वास नहीं होता, और एविडेंस दो। तो चलो और एविडेंस बताती हूं। मेसोपोटामिया से जो तांबा मिला है, मेसोपोटामिया का तांबा, ओमान का तांबा और हड़प्पाई क्षेत्र का तांबा, तीनों में ही हमें क्या मिलती है? जो हमारा सिंधु नदी घाटी क्षेत्र उसी को हड़प्पाई क्षेत्र कहते हैं। तीनों से ही निकल के अंश मिले हैं, यानी तीनों एक जैसे हैं, यानी तीनों में दोस्ती थी, यानी हमारा उनसे संपर्क था। अब क्या वस्तुएं मिली? आपने कहा नहीं मैडम अभी भी नहीं मानते हम। तो चलो एक और एविडेंस बताती हूं। हमारी बहुत सारी मोहरें, मनके, बाट, पासे, बहुत सारी चीजें हमारी कहां से मिली? हमारी मोहरें, हमारे पासे, हमारे बाट, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताते हैं, यह भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं। अब तो प्रूव हो गया कि यह हमारा मेसोपोटामिया से संपर्क 100% था। चलो अब एक और चीज है जो बहुत जबरदस्त हमें एविडेंस देती है। दिलमुन, जो बहरीन द्वीप अभी आपको मैप में दिखाया, दिलमुन से हमें इस प्रकार के सिक्के मिले। इन सिक्कों पर हड़प्पाई चित्र बने हुए हैं। इन सिक्कों पर दिलमुन से जो हमें गोलाकार मोहर मिलती है, उस मोहरों पर हड़प्पाई चित्र मिलते हैं, नंबर 1। और दूसरा, दिलमुन से जो बाट मिले हैं, बाट मतलब समझ गए, जो तोलने के लिए काम आते थे, वह हड़प्पाई मानक का अनुकरण करते थे। हड़प्पाई मानक यानी जिस प्रकार का स्टैंडर्ड, जिस प्रकार से आज 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम ऐसे हम तोलते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इकाई उस समय की पता नहीं है हमें, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड था, जैसे हम बाट पढ़ेंगे आगे, तो बाट के मानदंड द्विआधारी थे, दशमलव पद्धति का अनुकरण करते थे। तो वही चीज, सेम चीज हमें कहां से मिली है? दिलमुन से, जो बताती है कि दोनों का संपर्क था। अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो चलो एक ठोस लास्ट एविडेंस बता रही हूं। मेसोपोटामिया का 3000 ईसा पूर्व का लेख मिला है। 3000 ईसा पूर्व वहां पर लेख ही लिखा हुआ मिल गया और उस लेख के अंदर नाम ही मिल गए। किसका नाम मिला? उसमें नाम मिल रहा है दिलमुन, उसमें नाम मिल रहा है मगान और उसमें नाम मिल रहा है मेलुहा। अब आप कहेंगे मैडम हमारा नाम तो है ही नहीं। अरे ये मेलुहा ही सिंधु घाटी क्षेत्र है। मेलुहा जो प्रयोग किया गया है वह सिंधु क्षेत्रों के लिए ही प्रयोग में लिया गया है। कैसे कहोगे? वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेलुहा का मतलब क्या है? नाविकों का देश। और हमारे यहाँ पर जो मोहरें मिली है, नाविकों का देश, वहां पर स्पष्ट लिखा है, उस अभिलेख में लिखा है कि यह मेलुहा क्या है? नाविकों का देश है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी मोहरें हैं जिस पर नाव बनी हुई है, यानी नाविकों का देश तो हमारा ही था। इसके अलावा वहां पर मेलुहा से जो वस्तुएं आती थी उसके नाम दिए हुए हैं। वहां पे क्या वस्तुएं आती थी? याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। काला, ता, सोल, यह आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। मेसोपोटामिया के लेख में लिखा हुआ है कि मेलुहा से हम क्या लाते थे? का से कार्निलियन, कार्निलियन लाते थे। ला से लाजवर्द मणि जो है वह लेकर आते थे। ता से तांबा, सौ से सोना और ल से लकड़ियां, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की लकड़ियां। इन वस्तुओं का हमें संकेत मिलता है। ये वस्तुएं जो होती थी यह आती थी और चूंकि ये वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता में खूब प्रचुर मात्रा में थी, इसका मतलब 100% ये मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र हमारी सभ्यता का ही क्षेत्र है। इस प्रकार से प्रूव हो गया।
फिर भी हम एक और चर्चा करते हैं। एक और बात जो हमारे लिए प्रचलित है वह यह है कि मेलुहा का में एक मेसोपोटामिया में एक कहावत प्रचलित है मेलुहा के विषय में, क्या कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो जिसकी गूंज राज प्रासाद में सुनाई दे। यानी इसका क्या मतलब है, एक पक्षी के बारे में बता रहे हैं जिसकी आवाज बहुत मीठी है, और आज भी हमारा राष्ट्रीय जो पक्षी है वह मोर है, और उसी के लिए यह कहा गया क्योंकि मोर की आवाज बहुत मीठी है। पुरातत्वविद कहते हैं कि हाजा पक्षी कौन था, मोर था। मेसोपोटामिया का लेख बताता है कि मेलुहा क्या है, मेलुहा यानी नाविकों का देश, और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या मिले हैं, सिंधु क्षेत्रों से हमें ऐसी मोहरें मिली है। सिंधु क्षेत्र से प्राप्त जो मोहरें, देखोगे ये मोहर है और इस पर ये नाव के चित्र बने हुए, इसका मतलब स्पष्ट है कि वह क्षेत्र हमारा ही है। और सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो हजारों साल पहले हुई उसका न केवल मेसोपोटामिया से बल्कि दिलमुन से भी संपर्क था। ये सारी सभ्यताएं जुड़ी हुई थी। हम इतने विकसित हो चुके थे कि विदेशों तक संपर्क साधने की क्षमता रखते थे। ये शानदार एविडेंस इन सारी बातों को हमें बता देते हैं। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। होली आ रही है और होली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए भी बहुत सुंदर रंग लेकर आए हैं। वह क्या है, देखोगे 6 से 12 तक के ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप 6th क्लास में, 7th में या 8th में है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, अभी कोर्स परचेज करेंगे तो मात्र 1600 रुपए फी रहेगी। 9th 10th में है तो मात्र 2500 रुपए रहेगी, और 11th 12th में चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, 3000 रुपए में आप पूरे साल जो है शानदार शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन याद रखना है कि यह जो डिस्काउंट है वह सिर्फ 21 से 28 मार्च तक ही वैलिड रहेगा, तो 21 से 28 मार्च के बीच ही इसका लाभ उठाए। थैंक यू वेरी मच।